इधर इजरायल की सेना ने जंग के 7वें दिन ईरान को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान के उन 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया जो जंग में उसके लिए मुसीबत बने हुए थे। खबर है जो लॉन्चर तबाह किए गए उनसे ईरान करीब 2000 किलोमीटर दूर इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा था, क्योंकि वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर थे। और तो और न सिर्फ इजरायल पर बल्कि खाड़ी देशों पर भी ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर इन्हीं मिसाइल लॉन्चरों से हमले कर रहा था। मतलब युद्ध में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों के दम पर इजरायल पर ही हमले किए थे और दूसरे देशों पर भी हमले कर रहा था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से हो रहे हमलों को रोकने में इजरायल की सेना को अपनी ताकत झोंकनी पड़ रही है, इसलिए वो लगातार ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को ढूंढने में जुटा था ताकि किसी भी तरह वो उन्हें तबाह कर सके। इजरायल की सेना को यह मौका मिला जंग के 7वें दिन, और मौका मिलते ही इजरायल ने अपनी ताकतवर मिसाइलों से ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को मिट्टी में मिला दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। बाकायदा इजरायल की तरफ से इसका वीडियो जारी किया गया। उसमें ईरान के एक इलाके में एक ट्रक तेजी से दौड़ता दिखाई दिया, तभी आसमान से इजरायल की सेना ने उस पर बारूद की बारिश कर दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि चंद सेकंड के अंदर वहां सब कुछ खत्म हो गया। हमले में ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों के परखचे उड़ गए, ऐसा दावा किया गया इजरायल की सेना की तरफ से। और इजरायल ने यह भी दावा किया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों के साथ उसके दूसरे हथियारों को भी उसकी सेना ने तबाह कर दिया। दावा है कि जंग में ईरान अपने इन ताकतवर मिसाइल लॉन्चरों की मदद से न सिर्फ इजरायल के शहरों को निशाना बना रहा था बल्कि खाड़ी देशों पर भी हमले कर रहा था। ईरान की राजधानी तेहरान से इजरायल की राजधानी यरूशलेम के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच इराक और जॉर्डन है। इन दोनों के ऊपर से ईरान की मिसाइलें इजरायल तक पहुंच रही थी। बैलिस्टिक मिसाइलें, मतलब यह कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों की मदद से ईरान इजरायल के शहरों पर हमले करने में जुटा हुआ था। इतना ही नहीं, ईरान अपने इस हथियार से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहा था। फारस की खाड़ी के किनारे जो देश मौजूद हैं उन्हें खाड़ी देश कहते हैं। ये फारस की खाड़ी है, इसलिए खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज। इनमें इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान है। इन सभी देशों में अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। इसी वजह से जंग शुरू होने के बाद ईरान की सेना ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए थे और उसकी वजह से खाड़ी देशों में दहशत मच गई। हालांकि इजरायल ने ईरान के उन सभी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को धूल में मिटाने का दावा किया जिनसे खाड़ी देशों को खतरा था। इजरायल के मुताबिक ईरान ने अपने उन लॉन्चरों को ट्रक में छिपा कर रखा था और बार बार उनकी लोकेशन बदलता रहता था ताकि वो अमेरिका और इजरायल की सेना की पकड़ में ना आ सके। लेकिन इसके बाद भी इजरायल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों का नामो निशान मिटा दिया, ऐसा दावा कर रहा है इजरायल। दावा है कि ईरान के इन हथियारों को तबाह करने में अमेरिकी ड्रोन ने भी इजरायली सेना की मदद की। इसके अलावा इजरायल की सेना ने जमीन के नीचे बंकरों में रखे मिसाइल लॉन्चरों और ईरान की मिसाइल बनाने वाली जगहों पर भी बमबारी कर दी। ये इजरायल ने दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों के तबाह होने से ईरान की हमला करने की ताकत कम हो चुकी है। इजरायल के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद उसकी सेना ईरान के 60% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को बर्बाद कर चुकी है और जंग में इसका सीधा फायदा इजरायल को मिलेगा क्योंकि कम लॉन्चरों से ईरान कम मिसाइलें फायर कर पाएगा, जिससे इंटरसेप्शन आसान हो पाएगा। इंटरसेप्शन यानी हवा में उनको पकड़ के मार गिराने का काम आसान हो जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल और अमेरिका जल्द ही ईरान पर हवाई हमले का दूसरा चरण शुरू करेंगे और वो उन जगहों पर बमबारी करेंगे जहां ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें छिपा कर रखी हुई। इधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से यूएई में फंसे भारतीयों को लाने के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जाएंगी। जंग के कारण यूएई में फंसे भारतीयों को लाने के लिए अगले 48 घंटों में कई और फ्लाइटें शुरू की जाएंगी। ये फैसला यूएई में भारत के राजदूत और वहां की एयरलाइन कंपनियों के बीच हुई बैठक में लिया गया। जानकारी दी गई कि पिछले 3 दिन में वहां से 7000 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने ऐलान किया कि जंग की वजह से अगर कोई यात्री पश्चिम एशिया या इस्तांबुल की अपनी इंडिगो की फ्लाइट रद्द करेगा तो उसका पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा, यानी फ्लाइट रद्द किए जाने पर कटने वाली फीस नहीं ली जाएगी। ये फैसला 31 मार्च तक लागू रहेगा। ये है न्यूज 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।